सभी विद्यार्थियों का चैप्टर नंबर 5 के सेशन नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 की प्रश्नावली 5.1 अपन कर चुके थे और आज अपन पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद, यानी कि कोई भी उसका जो टर्म आती है। मान लिया आपको कहे कि 10वीं टर्म निकालो, 10वां पद निकालो, तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। सबसे पहले सीधे फॉर्मूले पे आइए। ये है फॉर्मूला, आइए फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। यहां an क्या है बच्चों? an जो है वो nवां पद है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। और एक और बात लिख लीजिए, an को AP का व्यापक पद जनरल टर्म भी कहते हैं। यदि किसी AP में m पद हो तो उसमें am अंतिम पद को निरूपित करता है, और अंतिम पद को कभी कभी हम L से भी लिखते हैं, L यानी लास्ट। सीधे आ जाइए उदाहरण नंबर 3 पर। AP दे रखिए, 10वां पद ज्ञात करना है। A इज इक्वल टू क्या है? 2। D इज इक्वल टू क्या बच्चों, जल्दी बताओ? 7 - 2 5। और N इज इक्वल टू क्या है? 10वां पद है तो 10। बस रखो फॉर्मूले में, रखिए। चलो शुरू करो। यस, रखिए फॉर्मूले में। a इज इक्वल टू 2 रख दिया, 10 - 1 इंटू 5, a 2 + 9 इंटू 5 47 आंसर। आप चाहे तो इसको अप्लाई करके भी देखो, 10वें नंबर पे 47 आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, सभी बच्चे ट्राई कर लीजिए। उदाहरण नंबर 4। अब थोड़े अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। उदाहरण नंबर 4 में पूछ रहा है कि ये हमारी वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका कौन सा पद है? तो हम कहेंगे nवां पद है। और उसमें क्या करोगे? बस सबसे पहले इसको लिखना, फिर उसमें सबसे पहले a बराबर 21 लिख दिया, d बराबर करो 18 - 21 बराबर -3 बराबर है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। an हमको दे रखा -81, बस, और n हमको निकालना है। करो मैथमेटिक्स। -81 इज इक्वल टू 21 प्लस n - 3। ये जरा ध्यान रखना है, माइनस प्लस का वेरी कैलकुलेशंस में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता, और कुछ भी नहीं है, बस सिंपल कैलकुलेशन से। -81 ये आ गया, -3n + 3, ये बन गया 24 - 3n। अब जरा इसको इक्वेशन को यहां सोल्व किया तो 3n बराबर आ गया 105, n बराबर 105/3, यानी उत्तर आ रहा है 35। यानी कि इस AP की 35वीं टर्म जो है वह है 81। ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं कि यदि an 0 हो तो, अच्छा ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा ओके। क्वेश्चन में पूछा है क्या इस AP का कोई पद शून्य है? अच्छा ये भी करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, 0 बराबर a प्लस n-1 d रख देना है और n निकालना है। ये भी बहुत इजी है। ये अगला क्वेश्चन, an इज इक्वल टू 0, ये हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया कितना 20
0 बराबर 24 माइनस 3n, तो ये बन गया 3n बराबर 24, n बराबर 8। आठवां पद जो है वह शून्य होगा। इजी है, आ गया सबको? अगला उदाहरण करोगे। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद दे रखा है 5 और सातवां पद दे रखा है 9। हाँ, अब इसमें क्या किया है, इन्होंने अपने को ए भी नहीं दिया, डी भी नहीं दिया। अब दो इक्वेशन बनाएंगे, तीसरा पद और सातवां पद। फॉर्मूला क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। ये तीसरा पद का फॉर्मूला a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1d, फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा है a7 बराबर है a प्लस 7 माइनस 1, 7 माइनस 1d। इन्होंने क्या दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है 5 और ये दूसरा 9 दे रखा है। तो अपने को a7 तो दे रखा है 9, a3 दे रखा है 5। ये मैंने इसको इक्वेशन में रखा, कर दो सॉल्व। करेंगे क्या, a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस 6d बराबर 9। इसको दोनों को इक्वेशन घटाया, ये कट गया, माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 4 और d इज इक्वल टू 1 आ गया। पहली चीज आ गई। अब मेरे को किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू रखूंगा और a आ जाएगा। ये मैंने रखा और ये मेरे को a इज इक्वल टू 3 आ गया। तो क्या आया बच्चों, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू, निकाल सकते हो श्रेणी 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। पहला पद 3 है और d जो है सार्व अंतर 1 है। सभी लोगों ने किया कि नहीं किया इसको? बस इजी क्वेश्चन, करते जाओ करते जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन करने, अभी चिंता मत करो। उदाहरण नंबर 6, क्या संख्याओं की सूची का कोई पद 301 है? अब 301 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे चेक करेंगे? कुछ भी नहीं करना, वही फॉर्मूला, बस सभी जगह एक ही फॉर्मूला है। a बराबर तो रख दो 5, d बराबर रख दो 6 और an बराबर रख दो 301 और n की वैल्यू निकालनी है। बस करो, करिए वीडियो पॉज, सॉल्व करिए क्वेश्चन को। ये मैंने रखा, इसको 301 बराबर दिस। अब मैंने क्या किया, इसको जब सॉल्व किया ना तो n इज इक्वल टू आया मेरे 151/3 आया। 151/3 तो कोई पूर्ण संख्या नहीं, इंटीजर नहीं है। इसका मतलब तो ये जो 301 है ना, ये इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे तुम? ये सब सॉल्व किया, 151 n कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, अतः 301 संख्याओं की 300 दी गई सूची का कोई पद नहीं है। उदाहरण नंबर 7, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? वाह भाई वाह, 2 अंकों वाली। 2 अंकों वाली पहली संख्या है 12 और 2 अंकों वाली लास्ट सूची है 99। 2 के बाद आ रही है 15, 18, 21, जो आ रही है। अपने को पूछ रही है कितनी संख्या, an दे रखा, देखो बच्चों an दे रखा है, a दे रखा है 12, d दे रखा है 3। निकालें, n निकालना है बस। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू 12, दिस ये हो गया, n की वैल्यू निकालनी है। ये आ गया 3n माइनस 3
99 इज इक्वल टू दिस, तो 3n इज इक्वल टू हो गया 90, n बराबर कितना हो गया 30। 3 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्याओं की संख्या है 30। 99 से आगे तो 3 अंक आ जाएंगे ना भैया, 100 आ जाएंगे ना। सभी बच्चे उदाहरण नंबर 8 की ओर आ जाइए। उदाहरण नंबर 8 में कह रहा है अंतिम पद से 11वां पद। अच्छा, ये कैसे करेंगे? अंतिम पद से 11वां पद कैसे करेंगे भाई? हमें तो कुल पद ही मालूम नहीं है। इस श्रेणी में अंतिम पद कौन से नंबर का, यही मालूम नहीं है हमको। तो ये पता है कि हमको a दे रखा है, a बराबर 10 दे रखा है, d बराबर -3 है। ये तो बात समझ में आ रही है। -62 भी दे रखा। अच्छा, an बराबर -62, फिर तो n निकाल लेंगे भैया। पहले तो n निकालते, पहले कुल पद कितने वो निकालते, फिर उल्टा निकालेंगे। ठीक आइडिया, ओके। चलो, ये निकाला, ये a, ये d, ये दे रखा है, n निकालना है। ये -3 लिखना मत भूलना। इसको किया सॉल्व, सभी बच्चे ढंग से सॉल्व करेंगे। n बराबर कुल पद कितने आ गए 25। अब अपने को पीछे से 11वां पद चाहिए, तो कौन सा आगे से कौन सा गिनोगे इसको? 25 - 11 करोगे तो कौन सा क्या आएगा? 14 आएगा। तो 14वां पद लोगे कि 15वां लोगे? जल्दी बताओ मेरे को। आगे से, फ्रंट से, पहली जगह संख्या से 15वां पद गिनोगे कि 14वां गिनोगे? ये तो कह रहा है 15वां गिनूंगा, 14वां नहीं होगा, ऐसे बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो 25वां पद है वो पहला हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना। तो अब अपन को क्या करना है? 15वां पद निकाल लेना है, अपना काम हो जाएगा। ये सबसे पहले a15, 10 + 15 -1 -3, ये मेरा आ गया -32, पहला पीछे से 11वें नंबर का पद। क्या आ गया? माइनस। अच्छा लगा ये तरीका? एक तरीका और बताने वाला हूं, बताऊं? अच्छा, मैं यदि उल्टा चलूं, अगर मान लिया लास्ट पद को मैं मान लूं पहला पद, हाँ, -62, और यहां d जो था वैसे तो -3 था, लेकिन मैं उल्टा चल रहा हूं, तो उल्टा चल रहा हूं तो d बन जाएगा मेरा +3, और n मुझे पता ही है 11। अब ये करके देखूं तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? करें? सभी करें? आ जाओ। ये मैंने किया, an मुझे निकालना है, -62 मेरा a है, 11 अपना मेरा वो 11वीं टर्म है, और मेरा d जो है -3 के स्थान पे हो गया 3, क्योंकि मैं गाड़ी उल्टी चला रहा हूं। तो इससे भी मेरा आंसर आ गया -32। तो कभी आपको अगर डाउट लगे सर कैसे करना है, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। लास्ट से शुरू कर सकते हो। ये रहा वैकल्पिक हल। यहां d अंतर 3 हो गया, ध्यान, क्योंकि उधर से गाड़ी चल रही है उल्टी। यहां से अपन माइनस करते 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 वहां से प्लस प्लस करते आना पड़ेगा ना। ये मेरा आंसर आ गया। चलिए उदाहरण नंबर 9 पे आ जाओ। 1000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? ये ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ठीक है भैया, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। 1000 रुपये के ऊपर 8% की ब्याज, 80 रुपये एक साल में लगे। प्रथम पद 80, अगले साल में निकालेंगे 160, तो प्रथम पद तो 80, डी भी 80, और निकालना क्या है? बस 30 वर्ष एन भी दे रखा है 30, एन निकालना है। निकालो।
ये ब्याज का फॉर्मूला, ये मेरी एपी, ये मेरा फॉर्मूला। मुझे निकालना है 30वां पद, 30 साल में कितना ब्याज बनेगा। ये 80 पे ला गया, 29 को करो सॉल्व। हाँ, सॉल्व किया तो ये आ गए मेरे 2400 रुपये 30 साल का टोटल ब्याज। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, लेकिन आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है। आपको हर क्वेश्चन पे, हर एग्जाम्पल पे पहले पॉज करना है, फिर आपको अटेम्प्ट करना है, फिर उसको पूरा समझ के देख लेना है। अगर कोई दिक्कत आए नहीं आए उसके बाद वीडियो रन करना है और अपना आंसर वगैरह प्रोसेस वगैरह मिला लेना है। एग्जाम्पल नंबर 10, उसके बाद प्रश्नावली आ रही है। फूलों की एक क्यारी की प्रथम पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, 24 दूसरे में 21 है, तीसरे में 19 है, अंतिम में 5 लगे, क्यारी में कुल कितने। बहुत इजी है भाई। A इज इक्वल टू 23 है, D इज इक्वल टू 21 माइनस 23 यानी -2 है, और AN बराबर 5 है। अपने को n की संख्या निकालनी है। ये दिस ये मेरे को दे रखा है, मुझे n निकालना है। कैलकुलेशन बहुत इजी कैलकुलेशन भी गलत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है, हर क्वेश्चन का पहले आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। n इज इक्वल टू आ रहा है 10, यानी कि उस गुलाब की 10 पंक्तियां हैं। सारे उदाहरण समझ में आ गए। एक बार यहां वीडियो पॉज करके सारे उदाहरण समझ लो, और प्रश्नावली 5.2 के जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो करो। अभी वीडियो को रन मत करना, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, करते जाओ बिना किसी के सपोर्ट के करना, कोई हेल्प मत लेना, और उसके बाद वीडियो रन करना। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं पहला, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। हाँ, अब ये रिक्त स्थान भरने, अब है असली मजा। पहला क्वेश्चन ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए निकालो फटाफट निकालो, एक एक चीज निकालो। इसमें ए दे रखा है, डी निकालना है, इसमें सब कुछ दे रखा है, ए निकालना है, इसमें एन निकालना है, और इसमें ए निकालना है। चारों क्वेश्चंस को करिए। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आ जाओ मेरे साथ। जिस भी बच्चे ने ट्राई कर लिया है अब वो वीडियो रन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, ए एन निकालना है। ये दे रखा था मेरे को ए डी, ये एन निकाला। ए एन 28 लिखो बच्चों, आंसर लिखो 28, लिखो 28 आंसर। दूसरे वाले में क्या निकालना, डी निकालना ना, डी। दूसरे वाला करेंगे, आ जाओ। ए एन 0 दे रखा है, माइनस का 18, 10 एन बराबर 10 दे रखा, डी निकालना है। करो क्वेश्चन सॉल्व। 9 डी इज इक्वल टू 18, डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आया सबके। अब क्या निकालना, ए। चलो तीसरे में ए निकालते हैं। ये ए एन दे रखा है, ए निकालना है, तो -5 ए, ये 18 - 1 दिस, ये डी -3 दे रखा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व किया, हाँ, तो ये हो गया -5 + 51, ठीक है। ए इज इक्वल टू आ गया 46, ए इज इक्वल टू आ गया 46। A very easy questions, only mathematical calculations। 4th नंबर में क्या निकालना है बच्चों, n निकालना है।
यस, अपने को ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है। थोड़ी पॉइंट वाली कैलकुलेशन है, सभी बच्चे करेंगे। 3 पर इसको प्लस इधर कर लिया, 22.5 इसको नीचे ले गया तो 2.5 से कट गया, ये इससे आपस में कटा तो ये आया 9, तो n इज इक्वल टू हो गया 10। वाह, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सभी बच्चों का n इज इक्वल टू 10 आना चाहिए। लास्ट करोगे, ए एन निकालना है, कुछ भी नहीं करना। ए दे रखा है, एन भी दे रखा है 105। अच्छा, डी 0 दे रखा था तो वो दीजिए, 0 हो गया। ए इज इक्वल टू दिस, यहाँ डी 0 है बच्चों, डी 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो ए एन भी 3.5 ही होगा। सभी ने किया, सॉल्व किया, इजी है, लेकिन ऐसे मत छोड़ देना, इजी समझ के। हाँ, सभी बच्चों को करना है, पहले अपनी रफ बुक में करना है, उसके बाद फेयर बुक में करना है। हाँ, फेयर कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का सही का उत्तर दीजिए, इसका औचित्य दीजिए। एपी दे रखी है, उसका 30वां पद निकालो। बहुत इजी है, सब ऐसे सेम है। ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू -3, एन इज इक्वल टू 30। रखिए फॉर्मूला। दिस 10 minus 87, 30वीं जो पद है वो है -77। आंसर आ रहा माइनस का 77, आंसर सही। आपको लग रहा है बहुत इजी है ना सर, ये तो बहुत ही इजी है पूरी एपी। थोड़ा टफ भी आएंगे, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं। ये वाली कौन करेगा? यस, ये वाला कौन करेगा? यहां a इज इक्वल टू है -3। अच्छा बताओ d क्या है? -1/2 माइनस और -3। बताओ, ये है d, तो ये आएगा 1 -1/2 प्लस का 3, ये बन जाएगा 2 एलसीएम लेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 6 बराबर 5/2 d है भैया। क्या है d? क्या है d? 5/2। ए क्या है? -3। चलो रखो फॉर्मूले में 11वां पद, चलो जल्दी जल्दी रखो। ए आ गया मेरा 5/2, नहीं सॉरी डी, ये निकालना है 11वां पद। -3, 11 -1 5/2, 10। ये आ गया माइनस का 3 × 10 × 5/2, ये कट गया, ये आ गया 5, तो माइनस का 3 प्लस का, ये प्लस है 25, आ गया उत्तर 22। उत्तर आ गया 22। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इजी है। अब करते, थोड़ा सा टफ करते। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के रिक्त स्थानों के पदों को भरिए। बताओ अब कैसे करोगे तुम? ये 2 है, ये 26 है, बताओ कैसे करोगे? किसी के पास आइडिया है? किसी के पास आइडिया है क्या? पहला पद दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, दूसरा गायब है। मान लेता हूं दूसरा x है और मुझे मालूम है x - 2 बराबर 26 - x है। बोलो सही लिखा कि नहीं लिखा मैंने? सही लिखा कि नहीं लिखा? तीसरी टर्म और दूसरी टर्म का माइनस, और ये दोनों डी है। द्वितीय टर्म माइनस प्रथम टर्म, ये भी डी है। तृतीय टर्म और द्वितीय वो भी डी है। दोनों को मैंने लिख दिया। अब क्या हो जाएगा? 2x बराबर हो गया 28, x बराबर 14। देखिए 14 उत्तर आ रहा है क्या? इसमें उत्तर 14 आ रहा है क्या? चेक करो। और इसी टेक्निक से बाकी के सवाल भी करने, दिमाग लगा के। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, आंसर इज
14। आया मजा? अगला कैसे करेंगे बताओ, सभी में दिमाग लगाना है। यहां पर 13 दिया हुआ है, t दिया हुआ है, इसको कैसे करोगे भैया? इसको कैसे करेंगे? ये भी कुछ गड़बड़ मामला है। यहां अगर x मानोगे y मानोगे तो 2 हो जाएंगे वेरिएबल, ये तो मामला जमेगा नहीं। तो हम कुछ अपना दिमाग का आइडिया लगाना चाहिए। क्या दिमाग का आइडिया लगाते हैं हम? दिमाग का आइडिया ये लगाते हैं कि हमें एक इक्वेशन में डालते हैं A4, ये फोर्थ टर्म है, इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है, ठीक है। फोर्थ टर्म हमको मालूम है 3, A हमको मालूम नहीं है, D हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये N मालूम है। लेकिन मैंने D को क्या लिखा है? D को क्या लिखा है बताओ? यहां है आइडिया। इसको मान लिया मैंने A, प्रथम टर्म को, और D बराबर आ गया 13 माइनस A, ठीक है। अब मैंने इसको, ये मेरा चौथी टर्म है, ये A4 है, बस रखो फॉर्मूले में। अब निकाल लो A का मान, निकालो। क्या आया A का मान? क्या आया A का मान? 18। यानी कि इस जगह अपन लिख दें 18, इस जगह अपन लिख दें 18, ठीक है। ठीक है क्या? इस जगह 18 लिख दिया। अब 13 माइनस 18, 13 माइनस 18 यानी माइनस का 5, तो 3 है। यहाँ पर मान लो x मान लो, या इसको जो भी है 3 में से -5 करो, तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 2 आना चाहिए। देखो आता है कि नहीं आता? क्या आता है? माइनस का 2 आना चाहिए। नहीं, गलत, गलत है ये 18 है। 13 माइनस 18 -5, और इसको और ये ओके ओके ओके, यहाँ x मान लेते तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू x, यहाँ आएगा 8। यस यस, अब आया मजा। सही आया क्या उत्तर? थोड़ा दिमाग लगाया इस बार? ये और ये आया आंसर। क्या आया? 18 और 8। क्या आया? 18 और 8। कैसे आया? वापस समझना पड़ेगा क्या? वापस समझाऊं? माना कि पहला टर्म है A, तो यहां D हो जाएगा 13 माइनस A। यहाँ जो 3 है वो चौथी टर्म यानी A4। तो इस फॉर्मूले में हमने सबका मान लिखा, उसके बाद सॉल्व करो, उसके बाद A इज इक्वल टू आएगा 18। जब A इज इक्वल टू 18 आ गया तो D निकाला -5। जब D -5 आ गया तो हमने मान लिया, इसको x मान लिया, तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू -5। इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहना, खूब प्रैक्टिस करना। ओके।